आज हम सबसे पहले देखेंगे आर्टरी और वेन में डिफरेंस। आर्टरी क्या है? आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएगी, वही वेन क्या करेगी? अपनी तरफ लाएगी। ये बात सबसे बड़ा है, मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा बस कि ब्लड को एक अबे ले जाती है, एक अपने तरफ लाती है, एक अपने से दूर ले जाती है। दूसरा, आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, बाद बाकी आर्टरी के पास क्या है? ऑक्सीजनेटेड। वही वेन के पास क्या है? वेन के पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को छोड़कर बाद बाकी सारे के पास क्या है? डीऑक्सीजन। इसका वॉल थिक होता है और इसका वॉल क्या होता है? थिन। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक अवे और एक टुवर्ड्स। हमेशा आर्टरी क्या करती है? अवे ले जाती है, और वेन क्या करती है? टुवर्ड्स। अब हम चलते हैं हार्ट की ओर। अब हम हार्ट को जब देखेंगे तो हार्ट आपके फिस्ट का साइज़ का है। आपका जितना बड़ा आपका फिस्ट है उतना बड़ा आपका हार्ट है। 1 मिनट में 72 पम्प्स होती है, वो बात मैंने लिख दिया। ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो 4 चैम्बर है, 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल है। एट्रिया को हम एट्रियम भी बोल सकते हैं, तो एट्रियम भी बोल सकते हैं एट्रिया को। तो 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, तो 4 चैम्बर हो गए, 4 कमरे हैं सेक्शन ह्यूमन हार्ट में। लोकेशंस की बात करोगे तो इन बिटवीन लंग्स है, टिल्टेड थोड़ा लेफ्ट साइड में स्लाइटली टिल्ट होता है, लंग्स के बीच में थोड़ा सा, उस जगह का नाम है मीडियस्टिनम। उसके बाद अगर बात करते हैं, 2 चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीजनेटेड है तो HbO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो HbCO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। Hb क्यों? क्योंकि Hb मतलब हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन ट्रक ऑफ द बॉडी है, पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? Hb ही करता है। तो एक HbO2 जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, प्योर ब्लड, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब हम बात करते हैं पाथवे की। तो सबसे पहले ब्लड लंग्स के ऊपरी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा HbCO2 को लाती है, सबसे लंग्स के ऊपर पार्ट से। और लंग्स के नीचे वाले पार्ट जितने भी लेग्स हो गए, स्टमक्स हो गए, इस सब से, लीवर से, इस सब से ब्लड कौन लाती है? इन्फीरियर वेना कावा। दोनों क्या है? इम्प्योर, दोनों HbCO2 ही है। दोनों HbCO2 ब्लड लाई कहाँ? राइट एट्रियम में। अब ये लाई है ना, तो इसीलिए ये वेना कावा है, वेन है, लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी वेना कावा, इसीलिए वेन है, क्योंकि हार्ट की तरफ आ रही है तो वेन, हमने पहला डेफिनेशन बोला था। अब ये राइट एट्रियम में आई। अब यहाँ से जब पंप होती है तो ये पहुँचती है राइट वेंट्रिकल में। पंप होकर कहाँ पहुँचती है? राइट वेंट्रिकल में। अभी हमने देखा कि ये पंप होकर अगर पहुँच रही है, और हमने ऊपर अभी बताया कि अगर जो हार्ट की तरफ आ रही है वो वेन है, तो वो दोनों तो वेन थी, क्योंकि सुपीरियर वेना का फिर एक ऊपर से, एक ब्लड बॉडी के ऊपर पार्ट से लाई, एक बॉडी के नीचे पार्ट से ब्लड को लाई, दोनों इम्प्योर ब्लड, दोनों आई कहाँ? राइट एट्रियम में। वहाँ से पंप होकर कहाँ आई? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से वापस बैक फ्लो ना हो, उसके लिए यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होता है, जिस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ये वेल्व क्या करती है? जब राइट एट्रियम से पंप होकर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाती है तो ये वेल्व क्लोज हो जाती है, ताकि बैक फ्लो ना हो पाए वापस। अब जब राइट वेंट्रिकल में फिर से पंप होती है ब्लड, तो यहाँ से चली जाती है आर्टरी के थ्रू। क्यों? क्योंकि अभी ये जा रही है ना, हार्ट से दूर जा रही है, इसीलिए हमने आर्टरी के थ्रू बोला, वेन के थ्रू नहीं बोला। बट यहाँ पे आप ध्यान देना, ये पल्मोनरी, इसको क्यों बोले पल्मोनरी आर्टरी? क्योंकि ये जा रही है यहाँ से लंग्स में। क्यों? प्यूरीफाई होने के लिए। तो क्या हार्ट में प्यूरिफिकेशन होती है ब्लड का? नहीं, प्यूरिफिकेशन तो लंग्स में होती है। हार्ट क्या करती है फिर? हार्ट सर्कुलेट करती है पूरी बॉडी में। तो यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चले जाती है लंग्स में। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड है? अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो अभी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन हमने डेफिनेशन में लिखा था कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन देखो, तो ये डेफिनेशन सही नहीं है ना, फिर पहला वाला सही है हमेशा, कि आर्टरी हमेशा दूर जाती है लेके। तो देखो यहाँ से ब्लड लेके गई पूरा लंग्स में। अब लंग्स में जब प्यूरीफाई हो गई तो आई लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। क्यों वेन? क्यों? क्योंकि ये आ रही है, हार्ट की तरफ आ रही है, इसीलिए इसको पल्मोनरी वेन। अब ये प्यूरीफाई हो गया, इसलिए इसका नाम HbO2 है। HbO2 ये भी ब्लड को लाई पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी क्यों? क्योंकि लंग्स का दूसरा नाम पल्मोन है, और वहाँ से आ रही है तो वेन है, तो पल्मोनरी वेन। लंग्स से आ रही है तो पल्मोनरी वेन। ये आई लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम में वापस पंप हुई तो ये चली गई लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ भी एक वेल्व प्रेजेंट है, ताकि वापस से बैक फ्लो ना हो पाए। यहाँ भी एक वेल्व प्रेजेंट है, उस वेल्व का नाम है बाइकस्पिड वेल्व, ताकि वापस बैक फ्लो ना हो पाए। इसलिए बाइकस्पिड वेल्व जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है तो ये क्लोज हो जाती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पंप होती है तो एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में चली जाती है ब्लड, और फिर पूरे बॉडी पार्ट से फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से आई राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से चले गई लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू आई में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पंप होके पूरे बॉडी पार्ट में एरोटा के थ्रू।
अगर आपको इस पाथवे के रिलेटेड कोई भी क्वेरी आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।